सोचिए, एक राजा मर जाता है और उसके शरीर को कुछ लोगों को सौंप दिया जाता है, क्योंकि इस राजा के शरीर से उसके खास अंगों को अलग किया जाना है। और ये खास अंग है उसका दिल और उसका दिमाग। कभी कभी तो शरीर के हर हिस्से को अलग किया जाता था, लेकिन दिल और दिमाग तो सबसे जरूरी और सबसे खास होते थे। अब आप सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है। भला किसी राजा के साथ ऐसा काम करने की कोई सोच भी भला कैसे सकता है? और अगर राजा मर भी जाता है, तो क्या राजा के परिवार वाले किसी को उसके मरे हुए शरीर के साथ ऐसा करने देंगे? क्या कोई इतनी बड़ी हिम्मत कर पाएगा? इसका जवाब थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये कहानी पूरी तरह से सच है। चलिए अब आपको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये कोई अफवाह नहीं है। ये यूरोप के इतिहास में दर्ज एक 100% सच्ची घटना है। समय था 1199 ईस्वी का। यूरोप का वो दौर जब पावर को ही कानून माना जाता था और राजा को भगवान कहा जाता था। इसी दौर में इंग्लैंड का सबसे मशहूर योद्धा और महान राजा किंग रिचर्ड द लायन हार्ट हुआ करते थे, जिसे लोग शेर दिल राजा भी कहते थे। एक ऐसा राजा जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा युद्ध के मैदान में ही बिताया था। क्रूसेड्स का हीरो, दुश्मनों के लिए डर और अपने समर्थकों के लिए वो एक प्राइड था। लेकिन एक बार एक युद्ध के मैदान में किंग रिचर्ड को तीर लगता है, जिससे वो घायल हो जाता है। घाव छोटा होता है, लेकिन यही छोटा घाव उसके शरीर में इन्फेक्शन कर देता है। किंग रिचर्ड को अब ये बात समझ आ जाती है कि यही घाव अब उसके अंत का कारण बनने वाला है। किंग रिचर्ड को अपने किंगडम और उन सभी जगहों से बेहद प्यार था जिस पर उसने जीत हासिल की थी। उसे अब यही चिंता और डर सताने लगा कि उसके जाने के बाद क्या उसके लोग उसे भूल जाएंगे। उसने जो भी इज्जत और शोहरत कमाई है, उसे लोग ज्यादा दिनों तक याद नहीं रखने वाले हैं। अपने इसी डर को दूर करने के लिए किंग रिचर्ड एक फैसला लेता है। वो कहता है कि जब वो मर जाएगा, उसके शरीर से उसके दिल और दिमाग को निकाला जाए और उसके उन राज्यों में दफनाया जाए जो उसे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, ताकि लोग उसे हमेशा याद रखें और उस जगह को भी उसके नाम से जाना जाए और बताया जाए कि यहाँ पर राजा का दिल दफन किया गया है। रिचर्ड चाहता था कि अलग अलग इलाकों में उसकी मौजूदगी महसूस की जाए। जहाँ उसका शरीर हो वहाँ उसकी सत्ता, जहाँ उसका दिल हो वहाँ लोगों की भावनाएं, और जहाँ उसकी मौत हो वहाँ उसकी वीरता की यादें हों। रिचर्ड ने इसे दूसरी तरह भी सोचा। उसने कहा कि इसकी एक धार्मिक वजह भी होगी। रिचर्ड कहता है कि दिल इंसान की आत्मा होता है, दिमाग उसकी सोच और बुद्धि का सिंबल होता है और शरीर उसकी ताकत। इसीलिए अगर इन तीनों को अलग अलग पवित्र जगहों पर दफनाया जाएगा तो ये बड़े ही सम्मान की बात होगी। इस हुक्म को देने के कुछ ही दिन बाद किंग रिचर्ड की मौत हो जाती है। रिचर्ड के मरने के बाद उसके हुक्म के अनुसार ही उसके शरीर से पहले दिल को निकाला जाता है और फिर दिमाग को। राजा का दिल निकालकर राउन कैथेड्रल में दफनाया गया, क्योंकि यही वो शहर था जिससे रिचर्ड का सबसे गहरा लगाव था। और राजा का दिमाग और बाकी अंदरूनी अंग उसी जगह दफनाए गए जहां उसकी मौत हुई थी, कैलस कैसल के पास। यानी कि एक राजा और 3 कब्रें। इस तरह से एक राजा को 3 कब्रों में दफनाने की शुरुआत यहाँ से हुई और फिर यही सिलसिला आने वाले राजाओं के लिए भी चलने लगा। यूरोप के और भी दूसरे राजाओं के मरने के बाद अब उनके शरीर के साथ यही होने लगा। किंग हेनरी फर्स्ट, चार्ल्स फोर्थ ऑफ फ्रांस और कई हॉली रोमन एम्पायर्स को भी इसी प्रथा के साथ दफनाया गया। आज हम सोचते हैं कि एक इंसान मरता है तो एक कब्र होती है, लेकिन जब उस दौर में एक राजा मरता था तो उसकी सत्ता जिंदा रखी जाने के लिए उसके शरीर से पहले दिल और दिमाग को अलग करते और फिर 3 अलग अलग जगहों पर उसे दफनाते थे। पुराने किस्से और कहानियों में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद को मरने के बाद भी जिंदा रखने के लिए बड़े ही अजीबोगरीब कारनामे किए हैं, और इन्हीं में से एक था किंग रिचर्ड। क्या आपने भी कभी इसी तरह के किस्से को सुना है? अगर सुना है तो उस किस्से का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।